ये जितने भी लोग अभी जाइगो पुलिंग कर रहे हैं ना, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों का ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ट्रस्ट मी। एंड जो 90% बंदे हैं ना, जो कि ये जाइगो पुलिंग कर रहे हैं ताकि उनका ये चिक बोन हाई सेट हो सके, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। क्योंकि जो 90% लोग हैं ना, वो कुछ ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका चिक बोन कभी ग्रो ही नहीं करने वाला है, उनका फेस कभी ग्रो ही नहीं करने वाला है। तो आज मैं तुम्हें वही बताऊंगा कि ये कौन से मिस्टेक है जो कि तुम्हें अवॉइड करना है एंड तुम्हें क्या करना है जिससे कि तुम्हें जाइगो पुलिंग के रिजल्ट मिल सके। देखो, सबसे पहले तो ना तुम्हें ये समझना होगा कि ये जो जाइगो पुलिंग के रिजल्ट है, ये डिपेंड करते हैं तुम्हारे जेनेटिक्स के ऊपर। अगर किसी का जेनेटिक्स अच्छा है, यानी कि अगर किसी का ये जो चिक बोन है ये मेरी तरह है या तो मेरे से थोड़ा सा नीचे है, लाइक थोड़ा सा हाई सेट है, तो फिर उसको ज्यादा रिजल्ट दिखेगा, उसके चीक बोन में काफी ज्यादा चेंज आएगा। लाइक जैसे कि अगर किसी का चीक बोन ना काफी ज्यादा हाई सेट नहीं है ना तो काफी ज्यादा लो सेट है, तो फिर अगर वो जाइगो पुलिंग करे तो फिर देयर इज एन हाई चांस कि उसका रिजल्ट आएगा। वेराज अगर तुम्हारा लो सेट चीक बोन है, यानी कि ये जो तुम्हारा चीक बोन है ना, ये कुछ इधर है तुम्हारा, तो फिर भाई तुम्हारे रिजल्ट आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ जाइगो पुलिंग से अपनी इधर वाले चीक बोन को इधर तक नहीं ले जा सकते। सो ये तुम कर ही नहीं सकते। सो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है, कितना तुम अचीव कर सकते हो, कितना तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल है। सो वो तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा। वरना अगर तुम लाइक ऐसे ही जाइगो पुलिंग करोगे विद अ बैड जेनेटिक्स एंड तुम ये सोचते रहो कि अरे मेरा तो जाइगो पुलिंग से रिजल्ट आ जाएगा, मेरा जो ये लो सेट चीक बोन है ये हाई सेट हो जाएगा, अगर तुम ऐसा सोचोगे ना तो फिर जब तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तुम इस चीज को छोड़ दोगे। इवन तो तुम्हें थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला हो, लेकिन एज तुम एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख लेते हो, अपने पोटेंशियल से भी ज्यादा एक्सपेक्ट तुम करते हो, एंड जब वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होता तो फिर तुम इस चीज को छोड़ दोगे। सो वो तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल कितना है एंड उसके हिसाब से ही रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करना है तुम्हें। एंड दूसरा मिस्टेक, सिक डाइट। देखो, अगर तुम्हारा डाइट काफी ज्यादा गंदा है, यानी कि तुम प्रोटीन ज्यादा नहीं खाते, तुम विटामिन रिच फूड नहीं खाते, तुम फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते, तो फिर भाई देयर इज एन हाई चांस कि तुम्हें ये म्यूइंग या जाइगो पुलिंग या थंब पुलिंग ये किसी का भी रिजल्ट ना मिले। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा डाइट सीट है तो फिर तुम्हारा बोन का ग्रोथ नहीं होगा, यानी कि तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखो, एकदम गंदे डाइट के साथ जाइगो पुलिंग करना एंड बिना ईटे के घर बनाने की कोशिश करना, वो दोनों एक ही बात है। ओके, जैसे तुम्हें घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए होते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने चीक बोन को हाई सेट करने के लिए डाइट अच्छा चाहिए। ओके, जाइगो पुलिंग के रिजल्ट अचीव करने के लिए भी तुम्हें डाइट अच्छा चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें मेनली अपना प्रोटीन इंटेक को हाई करना है। तुम अगर 80 केजी के हो तो फिर तुम्हें 80 ग्राम प्रोटीन खाना है। एंड दूसरा, उसके बाद तुम्हें विटामिन पर फोकस करना है, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह उन सब पर फोकस करना है। सो सबसे पहले तुम्हें करना है प्रोटीन इंटेक हाई, अपना अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, कंप्लीट करो, एंड उसके बाद तुम फोकस करो विटामिन में। सो जब तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा डाइट अच्छा खासा हो जाएगा। एकदम परफेक्ट तो नहीं होगा, ओके, लेकिन इतने से तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे। ये एकदम परफेक्ट डाइट तो नहीं है, लेकिन इस डाइट से तुम्हें 90% रिजल्ट मिल जाएंगे। एंड तीसरा, पोस्चर। देखो, अगर तुम्हारा पोस्चर गंदा है तो भी तुम्हें जाइगो पुलिंग का रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब किसी का पोस्चर गंदा होता है ना तो फिर उसका जो फेस है वो डाउनवर्ड्स ग्रो करता है। यानी कि अगर तुम कुछ इस तरीके से बैठते हो तो फिर तुम्हारा ये जो ओवरऑल फेस है ये डाउनवर्ड ग्रो करता है। इसकी वजह से ये जो तुम्हारा चीक बोन है ये भी थोड़े से ऐसे टाइप के हो जाते हैं। सो बैड पोस्चर इक्वल्स टू डाउनवर्ड्स ग्रोथ ऑफ फेस। तो तुम्हें अपने पोस्चर को इंप्रूव करना है। देखो, पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले तुम्हें करना है म्यूविंग, एंड उसके बाद तुम्हें करना है चिंटक एक्सरसाइज, जिससे कि तुम्हारा हेड का पोस्चर फिक्स हो जाएगा। एंड उसके बाद अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए तुम्हें करना है डे डैंग। डे डैंग यानी कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो पुलअप बार होते हैं ना उसमें लटक जाना है, उसमें 30 सेकंड के लिए लटक जाना है, एंड इसका तुम्हें करना है 3 सेट। सो अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा बॉडी का पोस्चर ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तुम वैसे लटकते हो ना तो फिर तुम्हारा बॉडी स्ट्रेट हो जाता है, वो खींच जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है। सो इसकी वजह से तुम्हारा ये जो बैक का पोस्चर है ये अच्छा रहता है। एंड चौथा कारण, स्लीप। देखो, अगर तुम अच्छे क्वालिटी का स्लीप नहीं लेते, दिन में 8 घंटे भी नहीं सोते, एंड तुम अच्छे टाइम पर भी नहीं सोते, यानी कि 11 बजे से पहले नहीं सोते, तो फिर भाई तुम्हारा बोन ग्रो ही नहीं करेगा। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर तुम्हारा बोन ग्रो नहीं करेगा तो फिर तुम्हें जाइगो पुलिंग के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो एज तुम्हारा बोन, तुम्हारा फेस, तुम्हारा ओवरऑल बॉडी तभी ग्रो करता है जब तुम सोते हो। सो इसलिए तुम्हें एकदम हाई क्वालिटी का स्लीप अचीव करने की कोशिश करना है। तुम्हें हमेशा ये ट्राई करना है कि तुम 11 बजे से पहले सो जाओ, क्योंकि जब तुम 11 बजे से पहले सोते हो ना तो फिर तुम्हारा स्लीप का क्वालिटी अच्छा रहता है। एंड जब तुम 11 बजे के बाद सोते हो तो फिर भाई तुम्हारा बॉडी अच्छे से डीप स्लीप में जा नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारा बॉडी भी ना एक सर्टेन टाइम को फॉलो करता है। तुम्हारे बॉडी का भी सोने का, जागने का एक रिदम होता है। सो जब तुम उस रिदम को मेंटेन करते हो तभी तुम डीप स्लीप में जा पाते हो। सो इसलिए तुम्हें बेस्ट रिजल्ट के लिए ये ट्राई करना है कि तुम 10 बजे ही सो जाओ। उससे क्या होगा कि तुम्हारा स्लीप का क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, तुम एकदम डीप स्लीप में जाओगे, तुम्हारा बोन, तुम्हारा बॉडी सब कुछ ग्रो करेगा, एंड उसकी वजह से तुम्हें जाइगो पुलिंग के भी रिजल्ट मिलेंगे। एंड फिफ्थ रीजन इज योर टेस्टोस्टेरोन।
अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एकदम लो है ना, तो फिर तुम्हारा बॉडी में बोन का मास ज्यादा नहीं रहेगा, तुम्हारा बोन अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। देखो जिन लोगों का ना टेस्टोस्टेरोन हाई होता है उनका बोन का साइज भी दूसरों से बड़ा रहता है, उनका बोन का डेंसिटी काफी ज्यादा हाई रहता है। सो एज टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली लिंक्ड है तुम्हारे बोन के ग्रोथ के साथ, सो इसीलिए तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को हाई करने की कोशिश करना पड़ेगा। देखो अपने टेस्टोस्टेरोन को हाई करने के लिए तुम्हें बेसिकली यही करना पड़ेगा कि तुम एकदम नेचुरल लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करो, जितना हो सके तुम नेचुरल रहो। तुम अगर पानी पीते हो तो फिर तुम ऐसे बोतल में ना पियो, ओके? ऐसे बोतल में नहीं पीना चाहिए तुम्हें। जब तुम ऐसे प्लास्टिक वाले बोतल में पानी पीते हो ना, तो फिर तुम एकदम छोटे छोटे अमाउंट में प्लास्टिक को भी कंज्यूम करते हो। एंड ये एकदम साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर तुम प्लास्टिक को कंज्यूम करोगे तो फिर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो जाएगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन जाएगा। सो सबसे पहले तो तुम्हें प्लास्टिक वाले चीजों में अपने खाने को कंज्यूम नहीं करना है। तुम्हें पानी या तो लोटे में या तो ग्लास में या तो कोई स्टील वाला थर्मस में पीना चाहिए। एंड और ही तुम्हें बाहर का खाना भी नहीं खाना है, तुम्हें जितना हो सके अपने घर में बना हुआ खाना खाना है। एंड तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट खाना है। एंड उसके साथ ही तुम्हें अपने विटामिन डी के कंजप्शन को भी हाई करना है, क्योंकि जो तुम्हारा विटामिन डी है वो डायरेक्टली लिंक होता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के साथ। सो अगर तुम्हारा बॉडी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो जाता है तो फिर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन रैपिडली डाउन जाता है। सो वो तुम्हें होने नहीं देना है। हमारे जो पूर्वज थे ना, वो दिन भर बाहर रहते थे, वो दिन भर सन के नीचे रहते थे। एंड उसी वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता था, उनका जो स्कल का साइज था ना वो हमसे काफी ज्यादा बड़ा था। सो इसलिए तुम्हें भी ये ट्राई करना है कि तुम ज्यादा से ज्यादा सन एक्सपोजर को लो। इससे क्या होगा कि एक तो तुम्हारा विटामिन डी का मात्रा बढ़ेगा, जिससे कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी अच्छा रहेगा। एंड दूसरा तुम्हारा स्लीप का क्वालिटी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तुम सन एक्सपोजर ज्यादा लेते हो ना तो फिर तुम्हारे बॉडी में मेलेनिन लेवल यानी कि जो स्लीप हार्मोन वाला लेवल होता है वो राइट लेवल पर आ जाता है। एंड उसकी वजह से तुम्हारा जो स्लीप हेल्थ है वो भी अच्छा रहता है। एंड जब तुम्हारा स्लीप हेल्थ अच्छा रहता है तो फिर भाई तुम्हें पता ही है कि क्या क्या होता है। सो ये भी तुम कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।